हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्कूलिंग मास्टर जी पर। तो प्यारे बच्चों, कल हमने चैप्टर 5 जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो स्टार्ट किया था और फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। तो फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं पीछे वाला कि फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने क्या रिवाइज किया भाई। हमने ये चेक किया था कि कौन सी सिचुएशन या स्टेटमेंट हमें दे रखी है वो एपी के फॉर्म में है या फिर नहीं है। तो वो कैसे चेक किया था भाई, हमें कॉमन डिफरेंस से। जो एपी आपको गिवन थी उसमें अगर कॉमन डिफरेंस आपको सेम मिलता है तो वो क्या थी, एपी के फॉर्म में था। अगर वहां डी नहीं सेम आ रहा आपका तो क्या हो जाएगी, वो एपी नहीं है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में केवल हमने यही सीखा था बेटा, एपी बनाना, एपी फाइंड करना, कॉमन डिफरेंस चेक करना। अब आती है नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.2। 5.2 में क्या है, देखो 5.2 में बेटा क्या मिलेगी, एपी आपको मिलेगी। उस एपी में कुछ एपी से रिलेटेड आपको सिचुएशन या प्रॉब्लम मिलेंगी, वो आपको सॉल्व करनी है। और मिसिंग टर्म मिलेंगे, वो आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो देखो, सबसे पहले एक याद रखना बेटा, इस एक्सरसाइज में एक फार्मूला यूज होता है, कौन सा, ए एन का। क्या होता है वो, ए एन का क्या फार्मूला था बेटा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। अब यहाँ पे देखो बेटा, ए क्या होता है, ए एन किसको डिनोट करता है, एनथ टर्म को। क्या होती है, एनथ टर्म, एनथ टर्म, या फिर दूसरा नाम क्या बोलते हैं बेटा इसको, लास्ट टर्म। क्या, लास्ट टर्म। ए आपको पता है, ए क्या होता है इसके अंदर, फर्स्ट टर्म। क्या होता है, फर्स्ट टर्म। एन क्या थी बेटा, एनथ टर्म यानी नंबर ऑफ टर्म, यानी पोजीशन एपी में। और डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। क्या होता है, डी हमारे पास कॉमन डिफरेंस होता है। ये होती है लास्ट टर्म, एन से डिनोट करते बेटा। ये क्या होती है, फर्स्ट टर्म, एन क्या होता है, एनएस टर्म यानी एपी में पोजीशन, किस नंबर पे वो। और डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का बेटा, देखो इसमें क्या दिया, इसने कुछ पार्ट दे रखे हैं। वे ए आपको यहाँ पे गिवन है बेटा। ऐसे क्वेश्चन में कोई एक टर्म मिसिंग मिलेगी, या तो ए मिसिंग होगा या डी या एन या फिर लास्ट टर्म, वो आपको फाइंड करनी है। बाकी अदरवाइज टर्म आपको गिवन मिलेंगे बेटा। ए 7 है, डी कितना है, 3 है, और एन कितना बेटा, 8 है। क्या फाइंड करना है, एनथ टर्म यानी लास्ट टर्म फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है बेटा, में ए एन फाइंड करना है। ए हमारे पास कितना दे रखा है वो लिखेंगे, डी कितना दे रखा है वो लिखना है, फिर एन कितना दे रखा है वो लिखना है। ए कितना है 7, डी कितना है 3, और एन कितना है 8 है। तो एनएथ का बेटा हमने फार्मूला लिखा हुआ है, इसमें पुट कर दो वैल्यू जो जो हमें निकालनी है। ए एन इज इक्वल टू, ए क्या रखेंगे 7 प्लस में एन कितना बेटा 8 माइनस 1, और डी कितना है 3। तो करो सिंप्लीफाई, क्या आएगा, ए एन इज इक्वल टू 7, 8 में से 1 माइनस करेंगे बेटा कितना आएगा 7, और 7 3 जा 21, कितना आएगा 21। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 21 और 7 28। जो लास्ट टर्म मिली कौन सी पोजीशन पे, 8th पोजीशन पे। एपी कहां से स्टार्ट हुई आपकी 7 से। देखो क्या क्या आएगा, फर्स्ट 7 आएगा बेटा, फिर नेक्स्ट 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 10, फिर कितना आएगा 13, फिर कितना आएगा 13 के बाद बेटा 16,
फिर कितना आएगा 19, फिर कितना आएगा 22, फिर कितना आएगा 25 और फिर कितना आएगा बेटा 28। अब देखो पोजीशन चेक करते हैं, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन और एट। क्या चेक करना था हमें कि एट्थ पोजीशन पे यानी कौन सी टर्म आएगी हमारे पास, तो कौन सी मिली वो 28। क्या मिली हमें 28। तो क्या आंसर आया इसका, एन क्या बेटा हमारे पास 28 आ चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखो बेटा, नेक्स्ट पार्ट क्या है, बिल्कुल सेम है। इसमें क्या दे रखा आपके बार, आपको ए दे रखा बेटा, क्या गायब है आपका डी, आपको फाइंड करना है। एन कितना है 10 है, यानी पोजीशन 10th पोजीशन है आपकी, और 10th पोजीशन पे क्या मिलता है मेरे को 0 मिलता है। देखो सेकंड पार्ट क्या कहता है, ए कितना है -18 है, ए बेटा -18 दे रखा है आपको, डी हमें निकालना है नहीं पता, एन कितना है 10th पोजीशन है, और जो लास्ट टर्म आई 10th पोजीशन पे वो क्या दे रखी है बेटा 0 दे रखी है। तो फार्मूले में रख दो, फार्मूला क्या हमारे पास ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में n-1 इंटू में डी दे रखा है। तो ए एन की वैल्यू हमें गिवन है कितनी है 0, तो वहां पे क्या रखेंगे 0। ए कितना बेटा -18 है प्लस में, और n कितना है 10, माइनस में 1 और साथ में क्या आएगा डी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो सिंप्लीफाई करना है यहाँ पे बस, 18 का इधर नेगेटिव शिफ्ट कर दो तो क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस का 18 हो जाएगा। इधर क्या बचा बेटा 10 में 7 9 और डी, अब 9 से डिवाइड कर दो 18 को, तो डी की वैल्यू हमें मिल जाएगी 9 1 जा 9 2 जा, तो जो डी आया बेटा वो कितना है हमारे पास 2 आया। तो जो कॉमन डिफरेंस था हमारे पास डी की वैल्यू वो क्या मिली हमें 2 मिली। कितनी मिली 2 मिली बेटा। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है, अब की बार ए फर्स्ट टर्म मिसिंग आपको, डी आपको दे रखा है -3 और एन की वैल्यू कितनी है 18, और 18 पोजीशन पे कौन सा नंबर मिलता है हमें माइनस का 5 मिलता है। पार्ट नंबर 3 क्या दिया, ए मेरे को निकालना बेटा, डी दे रखा है, एन दे रखा है और लास्ट टर्म दे रखी है यानी ए एन, वो कितनी है -5। एन की पोजीशन कितनी थी 18 पे, और डी कितना दिया इसने बेटा -3। सारी स्टेटमेंट आपको दे रखे बेटा, फार्मूला आपको पता है, जस्ट पुट करना आपने इसमें ए प्लस में n-1 इंटू में डी, तो रखो क्या आएगा एन कितना है -5 है, इक्वल में ए की वैल्यू हमें निकालनी नहीं पता, उसका ए रखो एज इट इज, और एन कितना बेटा 18, उसमें से एक कम कर दो, और डी कितना है आपका -5 दे रखा है। तो सिंप्लीफाई करो तो क्या करेंगे -5 इक्वल में ए, 18 में से 1 करेंगे बेटा कम कितना आएगा 17, और बाहर कितना है -5 है मल्टीप्लाई में, तो -5 इज इक्वल टू ए क्या है बेटा -17 5 जा कितना होता है 85, कितना होता है, मिस्टेक कर दी बेटा हमने यहाँ पे मिस्टेक हो गई हमारी डी रखने में। देखो डी कितना था बेटा -3 है, तो प्लस माइनस कितना आएगा 51, कितना आएगा बेटा 51। अब 51 को इधर शिफ्ट कर दो तो उधर क्या बचा बेटा ए, और इधर -5 है, 51 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस,
तो अब यहाँ पे क्या बचेगा बेटा हमारे पास 46। तो जो ए आई यानी फर्स्ट टर्म थी बेटा वो क्या थी हमारे पास 46। क्या थी बेटा वो 46। वैल्यू क्या मिली हमें वो 46। तो आया बच्चा समझ में कुछ? कोई ना कोई बेटा एक टर्म मिसिंग है, बाकी सारी की सारी टर्म आपको दे रखी है। अब देखो नेक्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, क्या पूछ रखा है आपको भाई, ए आपको दे रखा है -18.9, डी आपको गिवन है और लास्ट टर्म आपको गिवन है। तो क्या फाइंड करना है यहाँ पे, पोजीशन फाइंड करनी है टर्म। और नेक्स्ट पार्ट में ए आपको दे रखा है, डी दे रखा है बेटा, एन दे रखा है, तो क्या फाइंड करना है लास्ट टर्म। क्या फाइंड करनी है हमें, लास्ट टर्म फाइंड करनी है यहाँ पे। तो ये दो क्वेश्चन बेटा मैं आपके लिए पेंडिंग छोड़ रहा हूं, तो इनको ट्राई करके देखना। अगर आपसे नहीं हो रहे तो कमेंट में बता देना, तो दोबारा आपको करवा दिए जाएंगे बेटा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये खुद ट्राई करना। नेक्स्ट देखो बेटा, अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड में क्या कहता है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। भाई मेरे को क्या करना है, चूज करना। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, एपी आपको दे रखी है, क्या दे रखी है बेटा, कहता है 10th टर्म। जहां भी ऐसे लिखा मिल जाए बेटा 10th या टर्म वर्ड मिल जाए, टीएच लगा जाए, यानी वो किसकी वैल्यू होती है, वो एन की वैल्यू होती है। एपी आपको दे रखी है 1074। देखो सेकंड क्वेश्चन है बेटा, फर्स्ट पार्ट आपको दे रखा है, क्या दे रखा है इसने, एपी आपको दी, क्या एपी दे रखी है 1074। एपी आपको दी बेटा 1074, ये आपकी एपी कंटिन्यू है। अब इसमें ध्यान से देखो क्या क्या दे रखा है, पहले वो लिखो बेटा, नोटिस करो। ए आपको दे रखा है कितना 10, डी यहाँ पे आपको गिवन है, डी कितना भाई, अब डी चेक करेंगे, क्या करेंगे A2 में से A1 माइनस करते हैं बेटा, पीछे वाला भी आपका रिवाइज हो रहा है साथ के साथ। तो यहां से क्या वैल्यू आएगी, 7 में से 10 माइनस कर दो तो कितना आएगा बेटा, माइनस का 3। तो डी कितना है हमारे पास -3। ठीक है, अब इसने मेरे से कहा बेटा क्या निकालना है, एन की वैल्यू निकाल, एन की दे रखी है यानी 30, एन की वैल्यू कितनी है 30। तो ये पूछता है, ये एपी आपकी अगर कंटिन्यू आगे करते हैं बेटा क्या आएगा, 10 के बाद 7, 7 के बाद 4, 4 के बाद क्या आएगा 1। तो जैसे हम कंटिन्यू करेंगे एपी को, तो ये पूछ रहा है कि जो 10th टर्म आएगी यानी 10th पोजीशन पे हमें क्या नंबर मिलेगा। जो 30 पोजीशन आएगी आपकी, उस पे आपको कौन सा नंबर मिलेगा वो आपको निकालना है। तो यहां से क्या निकालना है, सारी चीजें आपको दे रखी है, ए बी दे रखा है, डी बी और एन बी, क्या निकालना है लास्ट टर्म यानी ए एन। तो फार्मूला क्या होता है बेटा, फार्मूला लिखो पहले, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला है। तो इसमें सारी की सारी वैल्यू पुट करो, जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, ए एन तो निकालना बेटा, कौन एन की वैल्यू क्या है 30, तो ए 30 मेरे को तो निकालना है, तो उसकी जगह पे रखो ए 30, एन की जगह रखो। ए कितना है 10 है, प्लस में एन कितना बेटा -3 है, फिर -1 करना है इसमें से, और डी कितना दे रखा हमें, एन हमारे पास कितना है 30, 30 में से क्या करो एक कम कर दो, और डी कितना दे रखा है -3। तो निकालो जल्दी से ए 30। तो 10, 10 में से एक कम करेंगे क्या आएगा 29, क्या आएगा बेटा 29। तो 29 3 जा कितना होता है, कितना होगा 87, कितना आएगा बेटा माइनस का 87। ठीक है, अब देखो A30, A30 क्या आएगा भाई, यहाँ पे टेबल भी जरूरी है बेटा, आपको कम से कम 30 तक तो टेबल टिप्स पे हो आपकी।
देखो 10 माइनस 87 तो क्या आएगा यहाँ पे 77। माइनस का नंबर ज्यादा बेटा तो क्या आया A30, यानी 30 पोजीशन पे हमें क्या वैल्यू मिलेगी, वो मिलेगी 77। तो ऑप्शन में चेक करो क्या ऑप्शन में है भी 77 भी है और -77 भी। हमारा आंसर क्या आया था -77, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा सी। ऑप्शन क्या है करेक्ट सी। ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट आपको ट्राई करना बेटा, ये पार्ट भी मैं आपके लिए पेंडिंग छोड़ रहा हूं। अगर किसी को कहीं भी आपको प्रॉब्लम आती है तो बेटा कमेंट करके बता जरूर देना, ठीक है। चलो देखो बेटा थर्ड सेम ही है बेटा, इसमें क्या दे रखी थी आपको, डॉट लगा के मिसिंग टर्म वो निकालनी है, दे रखी थी। यहाँ पे इसने बॉक्स में दे रखा है हमें, देखो सेकंड थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इसने क्या दी एपी दी बेटा में। क्वेश्चन नंबर 3 और 3 का बेटा क्या है फर्स्ट है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर क्या है 3 है। 3 का फर्स्ट पार्ट में क्या दी इन्होंने P2, फिर आगे आपको बॉक्स दे रखा है और फिर उसके बाद क्या दे रखा है 26 दे रखा है बेटा। क्या दे रखा है 26। अब आपने मिसिंग टर्म निकालनी बेटा, तो पहले वो लिखो जो आपको दे रखा है। तो क्या दे रखा है सबसे पहले फर्स्ट टर्म, क्या दे रखे बेटा फर्स्ट टर्म, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं ए से। वो कितनी दे रखी है 2 दे रखी है, ठीक है भाई। ये आपके फर्स्ट टर्म हो गए बेटा A1, ये क्या हो जाएगी सेकेंड टर्म A2 और ये क्या बेटा A3। कितनी है A3, हमें निकालनी है A2, दे क्या रखी है A3 यानी थर्ड टर्म A3। और A3 को हम कैसे लिख सकते हैं, अब इस फार्मूले में रखो, n की जगह मैंने क्या रखा 3, तो क्या बन गया बेटा A3। A को ऐसे ही रखो, n की जगह क्या रखा हमने 3 रखा, 3 - 1 करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा ना, और साथ में d है, तो यह क्या बन जाएगा बेटा A + 2d, यानी 3 है तो इसको एक कम खोलेंगे A + 2d में। अगर यहाँ 4 होता तो क्या लिखते A + 3d, A5 है तो A + 4d, वो जो भी आएगा बेटा यहाँ आएगा, इससे एक कम d के साथ लग जाएगा। और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है बेटा, कितनी दे रखी है 26। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये आपकी सेकंड आई। अब आप बेटा थर्ड चैप्टर में क्या सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड करके आए, तो वो भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, रिवाइज हो जाएंगे। तो देखो a की वैल्यू क्या कर दो पुट कर दो, किसमें करें सेकंड इक्वेशन में, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकंड में रखो। सेकंड में रखेंगे तो क्या आएगा भाई, सेकंड इक्वेशन क्या है A + 2d = 26 है, तो रखो एक जगह क्या रखा बेटा 2, 2 प्लस में 2d = 26। 2 को क्या कर दो शिफ्ट कर दो उधर, तो क्या बचा इधर 2d = 26 - 2, यानी क्या है बेटा 24। कितना आया 24। तो d कितना है बेटा यहां से 24 को डिवाइड कर दो किससे 2 से, तो कितना आएगा 12। कितना है बेटा 12, यानी d की जो वैल्यू मिली हमें वो क्या मिली 12 मिली। d कितना है 12। अब फाइंड क्या करना था, सेकंड टर्म फाइंड करनी बेटा। हम क्या करते हैं भाई, जो d निकलता है नेक्स्ट टर्म निकालनी होती है तो उसको पीछे वाली टर्म में ऐड करते हैं d को। तो पीछे क्या टर्म है फर्स्ट टर्म, हमें निकालनी बेटा। यहाँ पे देखो ध्यान से, सेकंड टर्म निकालनी तो उसको ऐसे 3 की तरह कैसे ओपन करेंगे a + d लिखेंगे, यानी 2 से एक कम। तो A2 जो आपका निकल के आएगा, A तो 2 था बेटा और D यहां से क्या मिला हमें 12, तो कितना आया 14। अब देखो आगे, जब 14 में दोबारा से 12 ऐड करो बेटा, 14 में 12 ऐड करने पे क्या मिलेगा 26, यानी नेक्स्ट नंबर हमें वो मिल रहा है, यानी वेरीफाई हो चुका है। जो मिसिंग टर्म थी बेटा बॉक्स के अंदर, जो बॉक्स के अंदर मिसिंग टर्म थी वो क्या आएगी
क्या आएगी बेटा 14, क्या आएगी 14। ऐसे ही नेक्स्ट निकालनी बेटा में, तो नेक्स्ट में कैसे निकालेंगे, अब देखो ध्यान से, क्या दे रखी है, आपके फर्स्ट टर्म गायब है बेटा, फर्स्ट टर्म हमें दे नहीं रखी, जो चीज हमें गिवन है उसका यूज करना है। ये कौन सी टर्म होगी, सेकेंड टर्म, और कौन सी टर्म दे रखी है, फोर्थ टर्म। अब इनको ओपन करना बेटा आपने, तो कैसे ओपन करेंगे, सेकेंड कितनी दे रखी है 13 दे रखी है, और फोर्थ कितनी बेटा 3 है। देखो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, भाई फर्स्ट टर्म आपकी मिसिंग है बेटा, सेकंड आपको कितनी दे रखी है 13, फिर मिसिंग है, फिर कितनी दे रखी है 3 दे रखी है, यानी सेकंड टर्म क्या थी बेटा a2, और a2 को हम क्या लिखते हैं a प्लस में d, और वो कितना है 13 के इक्वल दे रखा है बेटा, कितना दे रखा है 13 के इक्वल। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड क्या बन के आई, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फिर दे रखी है बेटा a4 टर्म, उसको लिखते हैं a प्लस 3d, और वो कितनी दे रखी है 3, इक्वेशन नंबर सेकंड। दो इक्वेशन बेटा, तो या क्या कर दे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे, यानी फर्स्ट में से सेकंड को क्या करेंगे हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन। आपको बताया था जब भी सब्ट्रैक्ट किया था एलिमिनेशन मेथड में बेटा, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं जिस इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं उसके साइन क्या होंगे, चेंज होंगे। साइन चेंज कर दो, क्या साइन आएंगे माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा बेटा। ए से ए कैंसिल, क्या बचेगा 3 में से 1 को कम करेंगे तो क्या आएगा बेटा माइनस का 2d, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है, तो 13 में से 3 गए बेटा 10, तो d क्या है यहाँ से 10 को डिवाइड कर दो किससे -2 से, तो -2 से करेंगे तो क्या आएगा 5, ये माइनस ऊपर आ जाएगी बेटा, क्या आएगी d की वैल्यू यहाँ से क्या मिली मेरे को -5 मिली। ठीक है भाई, d मिल चुका है। अब क्या निकालना a, d की वैल्यू को पुट कर दो बेटा किसी भी एक इक्वेशन में यहाँ से, तो क्या है वैल्यू ऑफ d पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। भाई फर्स्ट इक्वेशन में हमें पुट कही है, फर्स्ट इक्वेशन थी बेटा a प्लस d इज इक्वल टू 13, a ऐसे ही रखो, d क्या आया -5 आया है, कितना है -5 इक्वल टू 13, तो a क्या जाएगा बेटा 5 शिफ्ट होके उधर ऐड हो जाएगा, 13 प्लस 5, तो क्या बनेगा बेटा 18। a की वैल्यू हमें मिल चुकी है, कितनी 18। तो वेरीफाई करते हैं भाई, देखो यहाँ पे रख के, तो मैंने क्या रखा बेटा इसमें 18 रखा, तो फर्स्ट मेरी आई 18 यहाँ से, ठीक है 18 में से कम करो, कितना कम करना है, डिफरेंस क्या है 5 कम कर दो, तो क्या आएगा 18 में से 5 13 मिल गया, ठीक है। अब 13 में से फिर 5 माइनस करो बेटा, तो फिर क्या मिल जाएगा दोबारा, तो 13 में से 5 माइनस करने से मेरे को 8 मिलेगा, ठीक है। अब 8 में से फिर माइनस करते हैं, कितना माइनस का 5 करेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 8 में से 5 को माइनस करते ही 3, यानी मेरी एपी कंप्लीट हो रही है बेटा, जो टर्म दे रखी है वही मिल रही है वापिस। तो फर्स्ट टर्म तो क्या है हमारी 18 आई, और यहाँ पे बेटा थर्ड टर्म कितनी आई 8 आ गई, ठीक है। सेम वे से बेटा आपको थर्ड पार्ट ट्राई करना है, ये भी मैं आपके लिए पेंडिंग छोड़ रहा हूं। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे बेटा, फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ में क्या कहता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, भाई फर्स्ट टर्म दे रखी है और सिक्स टर्म दे रखी है, अब मिडल टर्म हमारी गायब है यहाँ पे, काफी टर्म, तो उनको निकालते बेटा। देखो पार्ट नंबर 4 में फर्स्ट टर्म मेरे को दे रखी है बेटा -4, ठीक है, सेकंड टर्म गायब है, थर्ड मिसिंग है, फोर्थ मिसिंग है, फिफ्थ मिसिंग है, और सिक्स टर्म क्या दे रखी है बेटा 6 दे रखी है, तो मिडल में कितनी है 4 टर्म हमें निकालनी है, तो जो गिवन है वो रखो बेटा, फर्स्ट टर्म कितनी है -4 है, अब लास्ट टर्म कौन सी है 6, यानी a6, और a6 को कैसे लिखें बेटा a प्लस में 5d, और उसकी वैल्यू कितनी है 6 है,
ए हमें दे रखा है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये हमारे पास सेकंड हो गई। तो फर्स्ट की वैल्यू किस में रख दो बेटा, ए की वैल्यू इसमें पुट कर दो। तो पुट करेंगे तो क्या आएगा, -4 प्लस में 5d इक्वल टू 6। 4 उधर क्या हो जाएगा बेटा, शिफ्ट हो जाएगा, तो 5d इक्वल टू 6 प्लस में 4 जो कि होता है 10। तो क्या आएगा 5d इक्वल 10 और d क्या आ जाएगा बेटा यहां से 2। 10 को डिवाइड करेंगे 5 से, क्या मिलेगा 2। अब d हमें मिल चुका है, तो निकालो बेटा टर्म, कौन सी, सेकेंड टर्म निकालनी, यानी a2। a2 क्या होता है, a प्लस में d, और a कितना था -4, उसमें 2 ऐड कर दो। -4 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा बेटा 2 मिलेगा। फिर निकालनी थी थर्ड टर्म, उसको लिखते हैं a प्लस 2d से। a कितना है -4, फिर कितना ऐड करना है भाई d का डबल। d कितना था बेटा हमारे पास 2, 2 का डबल कितना आएगा 4, तो -4 प्लस 4 क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। फिर निकालने बेटा a4 टर्म, a4 को क्या लिखेंगे, a प्लस में 3d। अब d का कितना ऐड करना है 3 टाइम, -4 में 3 टाइम कितना 6, तो यहां से आंसर क्या मिलेगा 2 मिलेगा। फिर निकालनी बेटा 5 टर्म a5। a5 देखो, a5 क्या आएगी, a प्लस क्या लिखेंगे 4d लिखेंगे। a कितना है -4, d का 4 टाइम ऐड करेंगे कितना 8, तो कितना आएगा बेटा 4। यानी मिसिंग टर्म थी बेटा 4 हमारी, वो निकल चुकी हैं। वो क्या आई देखो, फर्स्ट टर्म आई थी बेटा -2, सेकंड क्या आई, फिर थर्ड टर्म 0, फिर क्या आई 2, और फिर क्या आई 4। अब 4 में आगे 2 ऐड करोगे तो देखो वापस मिले ना में 6, यहां से हमारा वेरीफाई भी होगा, मिसिंग टर्म ने फाइंड कर दी। ठीक है, ये लास्ट पार्ट भी बेटा आपके लिए पेंडिंग छोड़ रहे हैं, ये आपने ट्राई करनी, सेम मेथड से है, सेम वे से है। अगर फिर भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट में जरूर बताना बेटा। चलो नेक्स्ट पे, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा बेटा, फोर्थ में कहता है विच टर्म ऑफ द एपी, एपी आपको दे रखे बेटा क्या 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट इज कितना 78। ये कहता है बेटा विच टर्म, यानी हमें क्या निकले टर्म वर्ड आया, टर्म वर्ड यानी हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है, और क्या एपी दे रखी है। ये कहता है कि इस एपी में 78 कौन सी पोजीशन पे आएगा, हमें ये चेक करना है भाई किस पोजीशन पे आएगा। तो लिख लेते बेटा एक बार जो हमारे पास गिवन है, एपी क्या बना के दी ने 3, 8, 13, एपी दे रखे बेटा हमें 3, 8, 13 फिर 18 ऐसे चल रही है डॉट डॉट, फिर लिखा है इसने 78 किस पोजीशन पे आएगा, एन की वैल्यू में निकालनी है। तो देखो बच्चों जो गिवन है वो लिखो बेटा, ए क्या है बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन जैसा है, यहाँ पे इसने स्टेटमेंट में दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बॉक्स बना के डिफाइन करके दे रखा था भाई ए क्या है, डी क्या है, एन क्या है, जो मिसिंग टर्म है वो निकालनी है। बस इसमें वही चूज करना आपने, ए कितना बेटा 3 है, डी क्या आएगा यहाँ से, कैसे निकालते हैं A2 में से A1 को कम कर दो, A2 कितना यहाँ पे 18, 18 में से कितना 8 है, 8 में से कितना कम कर दे बेटा 3, तो कितना आएगा 5, डी क्या है हमारे पास 5। एन की वैल्यू में नहीं पता बेटा कौन सी पोजीशन है, हाँ लेकिन लास्ट में पता है क्या है वो 78 है। तो रखो फार्मूले में, फार्मूला पुट करो क्या था, an इज इक्वल टू ए प्लस में n-1 इंटू बेटा डी है। आगे देखो, अब an की वैल्यू में पता है वो 78 है, a हमें पता है 3 है, n हमें नहीं पता -1, डी हमें पता है कितना है 5 है। करो सिंप्लीफाई, माइनस कर दो बेटा कितना 3, तो 78 इधर शिफ्ट होके -3, इधर बचा बेटा n-1 और साथ में बचा 5 मल्टीप्लाई में। आगे देखो तो कितना बचेगा 75, इधर बचा n-1। अब इधर देखो बेटा कितना है
5 है, 5 इधर क्या है, यहाँ कोई साइन नहीं है बेटा, हमारे पास ऑपरेशन है प्लस माइनस का कोई साइन नहीं है, तो ये क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई को शिफ्ट करेंगे तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, क्या जाएगा, डिवाइड में। जब डिवाइड में आएगा तो 5 से कैंसिल कर दो, 5 बन जा 5, 5 पे कितना आएगा 15, कितना आएगा 15, यानी यहां से हमें क्या मिला बेटा, 15 इज इक्वल टू n माइनस 1 मिला, और 1 क्या हो जाएगा इधर ऐड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 15 प्लस में 1 इक्वल टू n, और जो n की वैल्यू मिली बेटा वो क्या मिली हमें 16, n की वैल्यू जो क्या आई बेटा हमारे पास कितनी आई, वो 16 आई, कितनी आई 16। जब एपी ऐसे चलती रहेगी कंटिन्यू बेटा, 16 पोजीशन पे आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 78 मिलेगा, ठीक है। तो देखो बेटा आगे नेक्स्ट, फिफ्थ में क्या कहता है बेटा, कहता फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, वही सेम काम बेटा, यहाँ पे यही क्वेश्चन के पार्ट बना के दे दिए इसने, ठीक है ना। एपी आपको दे रखी है, फिर लास्ट टर्म आपको दे रखी है, वही चीज फिर पूछी बेटा कि इस एपी में 205 किस पोजीशन पे आएगा, ये हमें चेक करना है। तो देखो एपी क्या है 7, 13, 19, भाई इस क्वेश्चन का भी हम एक पार्ट करेंगे, दूसरा आपने ट्राई करना बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट नंबर फर्स्ट, 7, 13, 19, 205, ठीक है। ये हमारे पास एपी है बेटा। अब जो चीज गिवन है पहले वो लिखो, क्या क्या है हमारे पास, ए कितना है 7, डी कितना आएगा A2 माइनस A1, A2 कितना है 13, 13 में से 7 कम कर दो भाई, क्या आएगा 6 आएगा। डी हमें मिल चुका है कितना 6। अब चेक करना आगे, 13 में 6 ऐड करेंगे कितना आएगा 19 आएगा, तो डी हमारा राइट है। एन की वैल्यू फिर से हमें नहीं पता भाई क्या है, हाँ लास्ट टर्म हमें जरूर पता है, वो कितनी है 205, ये चेक करना कि एपी में 205 कौन सी पोजीशन पे आएगा आगे। तो देखो क्या आएगा, फार्मूला में पता है रखो, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी है, ठीक है। तो ए एन कितना हुआ 205, ए कितना हुआ 7 प्लस में एन नहीं पता हमें, और डी कितना हुआ 6 हुआ। तो क्या करें भाई, डिवाइड कर दो 200, ये इधर क्या 7 देखो प्लस है, तो प्लस इधर क्या शिफ्ट होगा माइनस में, तो 205 में से कितना कर दो 7, माइनस करेंगे इधर बचेगा n माइनस 1, और साथ में क्या बचा भाई 6 बचा, ठीक है। अब 200 में से क्या बचेगा हमारे पास, 7 माइनस करेंगे तो 198, और इधर बचा n माइनस 1 और इंटू में 6। अब क्या करेंगे 198 को डिवाइड कर दो 6 से, और इधर क्या बचा n माइनस 1 बचा, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, फिर कितना बचा 18, 6 3 जा 18, तो डिवाइड होके जो क्या है हमारे पास 33 पे, तो जो वैल्यू आई हमारे पास बच्चों वो क्या आई 33 इज इक्वल टू n माइनस 1, 1 को इधर शिफ्ट कर दो, तो 33 प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो क्या बना 34, जो n की वैल्यू मिल चुकी है। यानी 34 जो पोजीशन आएगी उसमें आपको जो नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा 34 मिलेगा, ठीक है। सेकंड पार्ट भी ऐसे ही बेटा, लास्ट टर्म आपको दे रखी है, ए आपको दे रखा है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है, इसी मेथड से आपको निकालना है, वो भी आपको ट्राई करना है। नेक्स्ट देखते हैं 6 क्वेश्चन। 6 में क्या कहता है, चेक वेदर, भी वही टाइप है बेटा, एपी आपको दे रखी है 11 8 5 2। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 6 में एपी आपको दे रखी है भाई 11 8 5 2, ये आपकी एपी चलिए।
इसमें चेक करने के लिए बोला बेटा, क्या चेक करने के लिए कहा कि इस एपी में कहीं पे आपको -105 कहाँ मिलेगा भाई, वो निकालिए पोजीशन। तो चेक करो भाई कहाँ आएगा, देखो ए आपको क्या दे रखा भाई 11, डी निकालेंगे 8 माइनस 11 करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 3, और ए एन की वैल्यू में पता है वो है -105, और यहां से एन की वैल्यू में फाइंड करनी है। तो देखो बेटा फार्मूला लिखो, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी है। ए एन कितना है -105, ए कितना भाई 11, एन नहीं पता हमें -1, और डी कितना है माइनस का 3 है। तो रखो भाई 105, इसमें इधर शिफ्ट कर दो, कितना -11 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इधर बचेगा हमारे पास n-1 इंटू में -3, तो ये क्या बन जाएगा माइनस का 116, इधर बचा n-1, और 3 क्या इधर डिवाइड हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल। अब 3 से डिवाइड करो भाई, 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, अब ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा बेटा, यहाँ पे कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इस 1 को इधर शिफ्ट कर दो, तो 116 बाई में 3, ये क्या आ जाएगा इधर +1 हो जाएगा, n की वैल्यू इक्वल टू, तो फिर इसको एलसीएम से सोल्व करेंगे बेटा, एलसीएम कितना आएगा 3, 116 प्लस में 3, तो ये आएगा 119 बाई में 3, यहां से n की वैल्यू ये मिली बेटा। एक बात याद रखना बेटा, एपी के अंदर कभी भी n की वैल्यू आपको फ्रैक्शन में नहीं मिलेगी, ना ही नेगेटिव और ना ही फ्रैक्शन में मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एपी के वैल्यू क्या मिली बेटा फ्रैक्शन में मिली, तो ये समझ लेना कि इस एपी के अंदर कितनी कहीं तक चले जाओ आप, कहीं भी आपको नंबर -105 देखने को नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा भाई, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा नो, दिस एपी कैन नॉट हैव -105 टर्म, यानी ये टर्म इसके अंदर नहीं मिलेगी हमें। देखो बेटा 7 रीड करो, 7 में क्या कहता है, हमें निकालनी है 31st टर्म, क्या निकालनी है भाई 31st, हमें कौन कौन सी दे रखी है, एपी दे रखी है आपको, कौन सी 11th टर्म आपको दे रखी है भाई, फिर कौन सी दे रखी है 16th टर्म दे रखी है, तो इनका हमें यूज करना है। देखो क्या क्या दे रखा भाई, क्वेश्चन नंबर 7, 11th टर्म हमें दे रखी है भाई, 11th को कैसे लिखें बेटा a प्लस 10d, वो हमें दे रखी है, फिर कौन सी टर्म दे रखी है साथ में 11 के साथ दे रखी है 16, ये दे रखी है 38, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। 16 को क्या लिखेंगे a प्लस 15, ये 16 टर्म दे रखी है बेटा, वो कितनी है 73, इक्वेशन नंबर सेकंड आ चुकी है हमारे यहाँ पे। वही फिर काम बेटा क्या कर दे सब्ट्रैक्ट, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, यहाँ पे माइनस माइनस साइन चेंज हो जाएंगे, तो क्या बचेगा a से a कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा बेटा -15 में से 10 -5d, और इधर क्या बचेगा 35, किस चीज का बेटा नेगेटिव का, क्या बचेगा नेगेटिव का 35, 73 में से 38 गए कितना बचा 35। देखो बेटा दोनों तरफ नेगेटिव है, नेगेटिव कैंसिल हो जाएगी, तो डी की वैल्यू यहां से हमें क्या मिली 35 बाई में 5, और 5 से जैसे ही कैंसिल करेंगे क्या मिल जाएगा 7, तो डी जो हमें मिला बेटा वो क्या मिला 7 मिला, क्या मिला हमें 7। अब ए निकालना है, डी को पुट करो, वैल्यू ऑफ डी पुट इन फर्स्ट में रख दे बेटा, तो रखो फर्स्ट में, एक तो ऐसे ही रखो, डी की वैल्यू रखो 7, तो 7 के 10 के साथ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 70 इज इक्वल टू कितना आएगा 38, तो ए की वैल्यू क्या है बेटा 70 उधर शिफ्ट हो जाएगा, 38 माइनस में 70, तो कितना बचेगा 70 में से 30 गए 40, और 40 में से 8 गए बेटा 32 बचा, किस चीज का नेगेटिव का,
तो जो ए की वैल्यू है बेटा हमारे पास वो क्या मिली, -32। ए भी आ चुका है, डी भी। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड, स्टार्टिंग में इसने कहा था बेटा फाइंड 31st टर्म निकालनी है। तो 31st कैसे आएगी, ए प्लस में क्या लिखेंगे उसको 30d। ए हमारे पास क्या दे रखा है, -32 है, प्लस में 30 और डी कितना है 7। तो कितना आ जाएगा भाई, यहां से 32 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 210, कितना आएगा 210। तो सोल्व करो बेटा, क्या आएगा यहां से हमारे पास, टेन माइनस करो बेटा, क्या आएगा 12, 22। 200 में से 20 गए, कितना आया 180। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 माइनस करेंगे तो 178। कितना आएगा बेटा, प्लस का 178। जो 31st टर्म आई हमारी वो क्या आई, 178 आई। ये हमारा आंसर आ चुका है, कितने है बेटा 178, यानी 178 ये लास्ट टर्म हो जाएगी 31st पे बेटा। नेक्स्ट देखो क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बेटा, NAP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म। क्या लिखा 50 टर्म, तो ये किसकी वैल्यू हो गई, यहाँ पे n की वैल्यू हमें मिल गई। फिर क्या कहा इसने, विच थर्ड टर्म इज कितनी है 12। और यहाँ पे लिखा बेटा लास्ट टर्म, लास्ट टर्म यानी an की वैल्यू में दे रखी है, वो कितनी है 106 दे रखी है। तो रखो भाई, क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कहता है। थर्ड टर्म दे रखी है बेटा कितनी 12, यानी a प्लस में 2d, उसकी वैल्यू कितनी बेटा 12। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। फिर इसने कहा लास्ट टर्म, लास्ट टर्म कितनी दे रखी है an की वैल्यू बेटा वो कितनी है 106, और n की वैल्यू इसने जरूर दे रखी है, वो कितनी है 50 दे रखी है। तो an का फॉर्मूला रखते हैं, क्या होगा an इज इक्वल टू a प्लस में, अब n की वैल्यू 50 है, यानी लास्ट टर्म कौन सी 106, तो टोटल टर्म कितनी है 50, तो लास्ट टर्म कौन सी हुई 50 हुई ना। तो ये किसकी वैल्यू दे रखी है बेटा a50 की वैल्यू दे रखी है। और a50 को कैसे लिखेंगे, a प्लस 49d, क्या लिखेंगे 49d, और इक्वल में बेटा कितना 106। ये सेकेंड इक्वेशन आ चुकी है। फर्स्ट क्या थी हमारे पास, a प्लस में 2d इज इक्वल टू 12। तो कर दो बेटा सब्ट्रैक्ट, तो इस सब्ट्रैक्शन करेंगे तो साइन चेंज होंगे, तो साइन जब चेंज होंगे बेटा क्या आएगा, a से a कैंसल, 49 में से 2 कम करो बेटा कितना आएगा 47d, और 106 में से कितना माइनस करेंगे, हमारे पास कितना है 100 में से 10 माइनस करो कितना आएगा 90, और 96 में से और कम करो कितना आएगा 94, तो क्या बचा बेटा 94। अब d क्या आ जाएगा, यहां से 94 को डिवाइड कर दो किससे 47 से, तो 47 1 जा और 47 2 जा कितना होता है 94। तो यहां से आपको d मिल चुका बेटा, d की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 आई है, d की वैल्यू क्या आई 2। इसको पुट कर दो किसमें फर्स्ट इक्वेशन में, जब d की वैल्यू बेटा हम पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में तो क्या आंसर मिलेगा, देखो a प्लस में d की वैल्यू कितनी है बेटा 2, और 2 2 जा 4 इक्वल टू कितना है 4 कहां से है भाई, d की वैल्यू मैंने इसमें पुट की 2 पहले से था बेटा 4 हो गया, और इक्वल में कितना है 12। तो a इज इक्वल टू कितना आएगा 12 माइनस 4, ये इधर आके शिफ्ट हो जाएगा, तो 12 में से 4 गए बेटा कितना आया 8, यानी a की वैल्यू हमें क्या मिल गई 8 मिल गई, a भी हमें मिल गया और d भी हमें मिल गया। निकालनी क्या है 29th टर्म निकालनी बेटा, यानी a29 निकालना है। अब a29 को हम कैसे लिखेंगे भाई, a प्लस में 28d, तो a की वैल्यू कितनी है बेटा 8 आई, और 28
मल्टीप्लाई में 2, तो 8 प्लस में कितना आएगा 56, और ये कितनी आएगी बेटा 64। तो ये किसकी वैल्यू आ गई 64, हमारे पास आंसर आ चुका है। यानी जो 29th पोजीशन पे जो हमें नंबर मिलेगा उस एपी के अंदर बेटा वो क्या मिलेगा 64 मिलेगा। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा बेटा। अगर कहीं समझने में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके जरूर बताना भाई। आप कमेंट नहीं करते हो भाई, कमेंट करा करो बच्चों। 9 में देखो बेटा, 9th में क्या कहा, कहता है इफ थर्ड एंड 9th टर्म दे रखी है भाई, यानी A3 की वैल्यू 4 है और A9 की वैल्यू कितनी बेटा -8 है। कहता है रिस्पेक्टली विच टर्म ऑफ एन AP इज क्या होगी 0। भाई इस क्वेश्चन की फॉर्मेशन में आपको बना के दे रहा हूं, वो आपको खुद सोल्व करनी बेटा। देखो A3 4 है, 9 8 है। क्वेश्चन नंबर 9, A3 यानी बेटा A प्लस 2D आपको दे रखा है, वो कितना है 4 दे रखा है, और फिर दे रखी बेटा 9 कितनी A प्लस 8D, वो कितना -8 है। ठीक है, यहां से क्या बेटा दो इक्वेशन आ जाएंगी हमारी, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, इसमें क्या करना है वही एलिमिनेशन मेथड लगा कि यहां से A और D की वैल्यू आप निकालो। A आपको मिल चुका है, D मिल चुका है। अब नेक्स्ट पार्ट में कहता है भाई इस एपी के अंदर ऐसी कौन सी पोजीशन आएगी, एन की वैल्यू कौन सी मिलेगी कि जिस पे हमें 0 जरूर मिलेगा, क्या 0। अब हमें वो 0 चेक करना है, तो यहां से ए निकालो बेटा, इन दोनों से क्या निकलेगा, पहले ए और डी निकालना आपने। ठीक है, ट्राई करना, और ए डी निकलने के बाद फिर क्या निकालना है सेकंड, ये तो फर्स्ट पार्ट काउंट कर लो। सेकंड में क्या करना है, फिर एन की वैल्यू निकालनी है। फिर क्या निकालनी है, एन की वैल्यू। ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा एन आपको निकालना है और ए एन आपको गिवन है, वो क्या है आपका 0 है। एन क्या रखना आपने 0 रखना भाई। ठीक है, तो इसको ट्राई करना बेटा। नेक्स्ट देखो 10th क्वेश्चन में क्या कहता है। 10th में कहता है द 17th टर्म ऑफ एन एपी इज क्या है एक्सीड है, किससे भाई 10th टर्म से, कितनी ज्यादा 7। इसने कहा बेटा जो 17 टर्म है वो ज्यादा है किससे 10th टर्म से, और कितनी ज्यादा है 7। तो क्या बन के आएगा भाई क्वेश्चन नंबर 10, 17 टर्म जो है बेटा वो क्या है ज्यादा है किससे 10th टर्म से, कितना ज्यादा है भाई एक्सीड यानी ज्यादा 7। तो रखो बेटा 17 को ओपन करो, a प्लस क्या लिखेंगे 16D, और इधर से लिखेंगे a प्लस 9D, प्लस में क्या आएगा 7। दोनों तरफ देखो बेटा a सेम है, सेम साइन है तो कैंसिल हो जाएगा। 9D को इधर शिफ्ट कर दो, तो 16D में से क्या कम कर दो 9D, तो D की इधर क्या बचा 7, तो इसमें से जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7D, इधर भी कितना बेटा 7, तो D क्या आ जाएगा 7/7। तो 7 से जब इनको क्रॉस करेंगे तो क्या आंसर मिलेगा 1। तो जो D है बेटा कॉमन डिफरेंस वो क्या है हमारे पास, तो D की वैल्यू मिली बेटा वो क्या मिली हमें 1। यही इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना था। ठीक है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा। देखो 11 कहता है विच टर्म ऑफ एपी, एपी हमें दे रखी है, एपी क्या दी 3, 15, 27 और 39। क्वेश्चन नंबर 11, एपी क्या दी भाई 3, 15, 3, 15, 27 और 39, ये आपको एपी दे रखी है भाई। अब स्टेटमेंट को रीड करो ध्यान से। कहता है विच टर्म ऑफ एपी, इस एपी में कौन सी टर्म विल बी क्या होगी 132 मोर देन किससे 54 टर्म से। कहता है भाई इस एपी में जो 54 टर्म आएगी पहले वो फाइंड करो, फिर उसमें कितना ऐड करना है 132, मोर का मतलब बेटा ज्यादा, यानी 132 ऐड करना है।
ऐड करने पे जो नंबर मिलेगा मेरे को, फिर वो निकालना कि वो नंबर कौन सी पोजीशन पे आएगा। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में सारी चीजें पूछ रखी है। देखो बेटा, पहले क्या निकालेंगे, 54 टर्म फाइंड करते हैं। तो लिखो क्या क्या दे रखा है बेटा, ए दे रखा हमें, ए क्या दे रखा है यहाँ पे, 3 दे रखा है, और डी कितना बेटा, तो 15 में से 3 कम कर दो, यानी कितना आएगा 12। तो A54 निकालो बेटा, कितना, A54। A54 को कैसे लिखेंगे, A प्लस में 53 मल्टीप्लाई में D। तो जो A54 आएगा वो क्या आएगा भाई, A कितना है, 3 है, 53 मल्टीप्लाई में D कितना है, 12। तो 3 प्लस में, तो क्या आएगा भाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 12 3 जा 36, कैरी 3, और फिर कितना आएगा 60, और कैरी 3 थी, कितना हो गया 63। तो इनको ऐड करेंगे तो बेटा क्या है 639। तो ये नंबर कौन सा है बेटा, 54 टर्म पे आया। अब आगे इसने कहा इसमें ऐड करो, कितना ऐड करना भाई, 132 ऐड करो भाई। अब 132 ऐड करेंगे कितना आएगा, 9 7 और 7। तो क्या नंबर मिला बेटा, वो हमें 771। तो अब ये चेक करना, जो ये नंबर आया बेटा ये कौन सी पोजीशन पे आएगा। तो अब ये क्या बन जाएगा हमारे लिए, लास्ट टर्म बन जाएगा, यानी an। क्या बन जाएगा, an हो जाएगा। an की वैल्यू आपको दे रखी है, n की फाइंड करनी है। तो an तो दे रखा है बेटा 771, a दे रखा है 3, n हमें नहीं पता बेटा, और d दे रखा है मेरे को 12। करो सोल्व, तो 3 इसमें से कम कर दो, तो कितना आएगा 7, 70 में से 3 करेंगे तो कितना आएगा भाई 67। ठीक है, एक ऐड कर दो तो कितना आएगा 768। ठीक है, फिर क्या करें बेटा, इसको 12 से डिवाइड करते हैं, तो इधर क्या बचेगा n-1। तो 12 से करेंगे तो कितना आएगा, 12 6 जा पे 72, कितना बचा 48। तो फिर कितना आएगा 12 4 जा पे, कितना आएगा बेटा 12 4 जा पे कितना आएगा 4, कितना आएगा 48। तो यहां से जो आया बेटा 64 इज इक्वल टू क्या बचा n-1। तो 1 को अब की बार शिफ्ट कर दो इधर, तो 64 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आंसर मिलेगा मेरे को 65। यानी वो टर्म क्या मिली मेरे को बेटा 65, यानी 65 पोजीशन पे क्या नंबर मिलेगा मेरे को 771 मिलेगा। ठीक है बच्चों, देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 12 में, कहते बेटा 2 APs द सेम कॉमन डिफरेंस। भाई इसने कहा दोनों का डिफरेंस क्या सेम है। ठीक है, 2 AP हैव द सेम, कहते द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज, क्या आएगा बेटा, वो दे रखा 100, तो मेरे को 1000 टर्म का डिफरेंस निकालना भाई। 2 AP है भाई डिफरेंट डिफरेंट, और दोनों में डी क्या बेटा सेम चल रहा है। ठीक है, तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 12, निकाले भाई। देखो फर्स्ट एपी क्या होगी बेटा मेरे पास, ए डैश से डिनोट कर लेते हैं उसको। तो मेरे को क्या निकालना है, एक तो निकालना है ए डैश 100, तो वो क्या आएगा बेटा, कैसे ओपन करेंगे, ए तो वही होगा, 99 क्या लिखेंगे डी, क्योंकि डी तो सेम है। फिर दूसरी एपी काउंट कर लो सिंपल ए 100, तो उसको ओपन क्या करेंगे भाई, ए प्लस में 99 डी। इन दोनों का क्या दे रखा बेटा, डिफरेंस दे रखा दोनों की 100 टर्म का। तो करो, यानी ए डैश 100 माइनस में ए 100, तो निकालो बेटा क्या आएगा, तो ए डैश प्लस 99 डी। ठीक है, माइनस में करेंगे तो ए और माइनस का बेटा 99 डी, और इज इक्वल टू कितना आया 100। वो गिवन दे रखा भाई, डिफरेंस कितना है 100 है, किसका 100th टर्म का, दोनों एपीज का। तो देखो बेटा ये दोनों सेम थे तो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां बचेगा ए डैश माइनस ए डैश माइनस ए इक्वल टू कितना आया 100, ये वैल्यू है बेटा। ऐसे ही मेरे को डिफरेंस निकाला 1000 टर्म का, तो 1000 का क्या बनेगा, ए डैश 1000 माइनस सेकेंड टर्म की 1000 टर्म बेटा एपी की, तो इसको ओपन करेंगे ए डैश प्लस 999 डी,
माइनस में ए, माइनस में 999D। अब ये निकालना बेटा, इसकी वैल्यू चेक करनी है, तो ये कैंसिल हो गई, तो यहाँ से क्या वैल्यू बच के आई, ए डैश माइनस ए, और इसकी वैल्यू हमें ऊपर मिल चुकी है, वो क्या मिली है, 100। इसके इक्वल है ये, 100 के इक्वल बेटा, तो इनका भी डिफरेंस क्या आएगा, 100 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कहता है 2 मार्क्स में इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं 13 और 14 जैसे बेटा। देखो कहता है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। कहता है भाई 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं, वो हमें निकालने हैं। तो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 13, तो फर्स्ट नंबर क्या होगा बेटा, 3 डिजिट कहां से स्टार्ट होती है, 100 से। अब 100 देखो 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता। फिर दूसरा नंबर चेक करो बेटा, 101 होता है, नहीं होता। उसके बाद देखो 7 से कौन सा होता है, 2, वो भी नहीं होता बेटा। 3 नहीं होता, 4 नहीं होगा, फिर क्या आएगा 5। अब 105 देखो 7 से डिवाइड हो रहा है, हो रहा भाई। 7 से 7 में 7, 3 रिमाइंडर बचेगा, 5 नीचे, 7 5 35। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 7 को ऐड करते चलो बेटा, कॉमन डिफरेंस 7 ले लो, कितना 112, फिर 119, ऐसे आपका चलता रहेगा। अब आते हैं लास्ट में बेटा, लास्ट में क्या है, 3 डिजिट का नंबर, वो हमारे पास है 999। अब हमें ये चेक करना है, क्या ये 7 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। फिर ऐसा कौन सा नंबर होगा बेटा जो 7 से डिवाइड होगा इससे पहले, तो क्या कर दो, इसको 7 से ही डिवाइड कर दो आप। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 7 1 पे टेबल चलेगी, यहाँ कितना आएगा 2 या 9, फिर किस पे 4 पे, कितना आएगा 28, कितना आएगा बेटा 1, फिर आएगा कितना 9 आएगा हमारे पास। तो यहाँ से कितना बचेगा, 2 पे 14, तो कितना रिमाइंडर बचा बेटा 5, यानी ये एक्स्ट्रा है। तो इस क्या करें, इसमें से 999 में से इसको कम कर दो, तो कम करेंगे कितना आएगा 994, 994, ये मिल चुका बेटा हमारे पास। अब आगे देखो, एपीएम में मिल चुके बेटा, फर्स्ट टर्म आपको पता है, लास्ट टर्म पता है, डी आपको पता है, तो क्या निकालना है, एन की वैल्यू निकालनी है भाई। ए हमारे पास क्या है 105 है, डी कितना है 7 है, और ए एन कितना भाई 994 है, तो निकालो भाई क्या आएगा, 994 एन के फार्मूले रख दो बेटा। ठीक है, फार्मूला जरूर याद रखना आपको, ए की वैल्यू 105 रखो, फिर क्या करना है, प्लस में एन की नहीं पता -1, डी कितना बेटा 7, डी कितना हमारे पास 7 है। तो देखो आगे, इसको क्या कर दो, इधर माइनस कर दो, 995, 4 में से माइनस करो, क्या बचेगा हमारे पास, 14 में से 9 गए, सॉरी 14 में से 5 गए 9, यहाँ पे कितना आएगा बेटा 8, कितना आएगा 8, कैरी की ना 7 आएगा यहाँ पे, 105 माइनस करेंगे बेटा 879। ठीक है, अब आगे देखो भाई क्या बचा 879, इधर बचा बेटा n-1/7। अब इसको 7 से डिवाइड कर दो, तो 8 7/9 को 7 से डिवाइड कर, इधर आएगा n-1, तो करो 7 से, 7 1 जा 7, कितना है बेटा फिर 17, कहीं गड़बड़ हुई है बेटा हमसे, कहीं कहाँ की है भाई, यहाँ पे मिस्टेक है बेटा, हमने रिमाइंडर कितना बचा था हमारे पास 5 बचा था, तो वो क्या आएगा 4 ही तो आएगा। डिवाइड करो, इसको डिवाइड हो रहा है 7 से कंप्लीट हमारे पास, 7 1 जा 7, 29, 7 4 जा 28, 1 कंप्लीट डिवाइड हो रहा है।
994 में से माइनस करो भाई। क्या है बेटा 889 डिवाइड करो 7 से इक्वल टू क्या बच्चा 7 माइनस 1 n माइनस 1 करो डिवाइड कितना आएगा 1 पे फिर क्या बचेगा 18 तो किस पे आएगा 7 टू जा 14 4 फिर 7 7 जा कितना आएगा बेटा 127 यानी 127 पे कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा तो क्या बचेगा n माइनस 1 को क्या कर दो इधर शिफ्ट कर दो तो कितना आएगा 127 प्लस 1 इज इक्वल टू n तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा 128 कौन सी पोजीशन पे बेटा 128 यानी कितने नंबर होंगे हमारे पास वो 128 नंबर होंगे ठीक है 3 डिजिट के जो किससे डिवाइड होंगे 7 से। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में क्या पूछा बेटा 14 में इसने कहा भाई हाउ मैनी मल्टीपल किसके बेटा 4 के मल्टीपल जो क्या 10 और 250 के बीच में आते हैं 10 और 250 के। अब देखो बेटा मल्टीपल उठाओ 4 का मल्टीपल 8 भी है तो लेकिन वो 2 डिजिट का नहीं है मेरे को 10 और 250 के बीच के चाहिए बेटा। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 14 तो क्या आएगा 12 के बाद 4 ऐड करो बेटा कितना आएगा 16 फिर 20 ये पी मिलेगी बेटा। अब लास्ट निकालना है लास्ट में कितना है फिर लास्ट में हमारे पास कितना देखा बेटा देखो भाई क्या दे रखा है 250 दे रखा है। अब चेक करो बेटा 254 से डिवाइड होता है तो ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होता तो देखो क्या आएगा वो लास्ट नंबर 250 को किससे 4 से डिवाइड कर दो किस पे 6 पे कितना आया 24 1 किस पे 2 पे 8 2 पे यानी 2 एक्स्ट्रा बचा तो 2 इसमें से कम कर दो कितना आएगा बेटा 248 तो जो वो नंबर आया हमारे पास वो कितना आया 248 वो लास्ट। अब इसमें भी क्या निकालना बेटा n की वैल्यू निकालनी है तो देखो क्या आएगा a हमारे पास कितना है 12 है d कितना बेटा 4 है n हमें नहीं पता है और an हमें दे रखा है 248। बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन जैसे बेटा सारे के सारे क्वेश्चन बस इसमें आपको स्टेटमेंट दे रखी है वहां से आपको एपी की फॉर्म बनानी है फिर उससे फाइंड करना है तो रखो 248 12 प्लस में n माइनस 1 इंटू में d कितना है बेटा 4 आया तो रखो 248 में से कितना माइनस कर दो 12 कर दो इधर क्या बचा n माइनस 1 है फिर बचा बेटा 4 तो यहां से कितना आएगा 632 डिवाइड कर दो 4 से तो कितना आएगा n माइनस 1 तो कंप्लीट डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बेटा 59 कितना आएगा 59 और ये 1 इधर क्या हो जाएगा शिफ्ट तो 59 प्लस 1 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा मेरे को 60 तो वो पोजीशन कौन सी है बेटा इनकी 16 यानी 60 यानी वो नंबर कितने हमारे पास 60 है यानी 60 पोजीशन पे मेरे को ये नंबर मिलेगा यानी टोटल नंबर कितने हो गए 60 जो किससे डिवाइड होते हैं 4 से यानी 4 के मल्टीपल है किसके 10 के और 250 के बीच के बेटा। देखो नेक्स्ट 15 क्वेश्चन 15 में क्या कहता है कहते हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n यहां से बेटा n की वैल्यू निकालनी है लेकिन इसने क्या कहा 2 एपी दे रखी है कहते हैं आर द nth टर्म ऑफ किसकी 2 एपीज की क्या बेटा इक्वल है भाई दोनों एपी की जो nth यानी लास्ट टर्म क्या बेटा वो सेम है तो एक तो क्या दी इन्होंने 3 10 17 और एक क्या दी 65 63 65 67। देखो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 एक तो एपी दी बेटा 63 65 67 और दूसरी एपी दी 3 7 10 ये हमें एपी दे रखी है बेटा 3 10 17 3 10 17 ये हमें एपी दे रखी है भाई तो इसकी लास्ट टर्म निकाल लो यानी ए एन निकालो बेटा यहां से ए क्या है हमारे पास 63 डी कितना है बेटा हमारे पास 2 यहां से देखो बेटा ए कितना है 3 डी कितना है 7 आ रखा है ठीक है। अब इसकी लास्ट टर्म निकालो ए एन क्या बनेगी भाई ए 63 हो गया
प्लस में n मेरे को नहीं पता भाई, d कितना हो गया 2। ठीक है, इधर से बेटा n की वैल्यू क्या बनेगी 3 प्लस में n माइनस 1 इंटू डी कितना है 7 है। ठीक है, इसने कहा बेटा दोनों की nth टर्म क्या है इक्वल है। स्टेटमेंट में इसने गिवन दिया, देखो यहाँ पे लास्ट में क्या दोनों की इक्वल है, कौन nth टर्म आर द nth टर्म ऑफ 2 एपीज। तो देखो यहाँ पे इक्वल रखो इन दोनों वैल्यू को, 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल में रखा बेटा 3 प्लस n माइनस 1 इंटू में 7। तो शिफ्ट करो बेटा इनको, तो क्या बन के आएगा, या तो अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आएगा 63, इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई 2n माइनस 2 हो गया बेटा, यहाँ पे बना 3 प्लस 7n माइनस 7। तो n वाले नंबर को एक तरफ शिफ्ट कर लो और बिना n वाले नंबर्स को बेटा एक तरफ शिफ्ट करो। तो 63 में से 2 गए, 61 बचा बेटा, और इधर करेंगे तो क्या आएगा, ये हमारे पास 3 था। ठीक है, तो 7 में से 3 माइनस करेंगे माइनस 4 बचेगा, उसको इधर शिफ्ट करेंगे बेटा प्लस का 4 आएगा, और इधर क्या बचेगा माइनस हो जाएगा, यानी 5n। कितना आएगा बेटा 5n, क्योंकि 2 7 में से कम हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 65 इज इक्वल टू 5n। तो n यहाँ से क्या मिला बेटा 65 को डिवाइड कर दो किससे 5 से, तो कितना आएगा 13। तो वो कितने नंबर थे बेटा, यानी जो n की वैल्यू टोटल कितने नंबर इसके अंदर 13 है। कितनी टर्म्स है 13 है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, कहता है डिटरमाइन द एपी, आपको एपी बनानी है जिसकी थर्ड टर्म दे रखी है। आपको कितनी दे रखी है भाई, थर्ड टर्म 16 दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो बेटा, थर्ड टर्म दे रखी है आपको, यानी a प्लस 2d, वो कितनी दे रखी है 16। फिर इसने कहा बेटा जो सेवंथ टर्म है वो क्या है एक्सीड है किससे, फिफ्थ से, कितनी बाई 12, कितनी बेटा 12 ज्यादा है, यानी सेवंथ टर्म ज्यादा है फिफ्थ टर्म से, और कितनी ज्यादा भाई 12 ज्यादा है। तो a7 को लिखेंगे a प्लस में 6d, और इसको लिखेंगे a प्लस में 4d, और प्लस में कितना है 12, दोनों तरफ से a कैंसिल, 4d को इधर शिफ्ट कर दो तो कितना बचेगा 2d, और इक्वल में कितना 12, तो d कितना है बेटा यहाँ से 6। तो d की वैल्यू क्या आई हमारे पास 6 आई, क्या आई 6। d की पुट कर दो किस में, फर्स्ट में रख दो भाई, d की अगर इस फर्स्ट में पुट करेंगे वैल्यू क्या आएगा a, प्लस में कितना आया 12 इज इक्वल टू 16, 12 को माइनस कर दो उधर, तो 16 में से जैसे ही 12 माइनस करेंगे बेटा हमें क्या मिलेगा 4। तो a की वैल्यू क्या मिल गई हमें 4 मिल गई। a हमारे पास है, AP बनानी बेटा यहाँ से, तो AP क्या बन के आएगी, देयरफॉर जो आपकी AP आई भाई फर्स्ट नंबर 4 था, फिर क्या करना बेटा उसमें 6 ऐड कर दो, फिर कितना आएगा 10, फिर 16, फिर 22, तो ये आपकी AP चलती रहेगी भाई ऐसे। ठीक है, ये AP आ चुके बेटा। अब आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट देखो सेवनटीन क्वेश्चन, इसने कहा बेटा फाइंड द 20th टर्म निकालनी है। ठीक है, किसकी बेटा लास्ट टर्म, फ्रॉम द लास्ट टर्म, किससे इससे बेटा। AP दे रखी है हमारे पास, AP क्या है 17 क्वेश्चन भाई, देखो AP दे रखी है इसने 3 18 13, क्या दी बेटा 3 18 3 8 बेटा 3 8 13 3 8 13, और पीछे दी 2 53। तो इसने कहा पीछे से 20 टर्म क्या होगी, तो पीछे से देखेंगे बेटा क्या, देखो इधर AP क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, तो पीछे से AP क्या होगा डिक्रीज, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी पीछे से देखेंगे तो 53 काउंट करेंगे बेटा, और D क्या हो जाएगा आगे से कितना है 5 है, तो पीछे से क्या हो जाएगा -5, यानी उल्टा रहे, इधर से इंक्रीज होते उधर से क्या होगी डिक्रीज होगी बेटा। कौन सी टर्म निकालनी है, n की वैल्यू आपको दे रखी है 20, तो यानी A20 निकालना भाई, तो कितना आएगा A प्लस में 19D, तो रखो भाई A कितना है 3 है,
253 कितना भाई 253 है, प्लस में 19, डी कितना -5, तो कितना आएगा भाई 253 माइनस में 95, तो क्या आएगा भाई 2 20 है, हाँ ठीक है 95, 13 में से 5 है बेटा 8, 14 में से कितना, स्टेटमेंट तो गलती है हमारी, 253 है ना टर्म, हाँ ठीक है बेटा, तो यहाँ से कितना आएगा भाई 13 में से 5 गए 8, 14 में से 9 गई 5, और कितना आएगा 158, यानी कितनी है बेटा वो 20 जो टर्म आएगी पीछे से वो क्या आएगी हमारे पास 158 आएगी बेटा, क्या आएगी वो 158। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, देखो बेटा आगे क्या है, कहते द सम ऑफ, भाई फोर्थ और एट्थ टर्म का सम करो, वो कितना दे रखा है 24। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 18 में इसने का फोर्थ और एट्थ टर्म बेटा, यानी A4 प्लस 8 सम कितना दे रखा है 16, यानी A4 को लिखेंगे तो क्या आएगा A प्लस में 3D, और इसको लिखें बेटा A प्लस में 7D, वो कितना है 16, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 2A प्लस में 10D इक्वल टू 16, यहां से 2 कॉमन निकाल दो, देखो बेटा यहां से कितना था 2A था ये, तो 2 जैसे ही बाहर निकाला क्या बचा A प्लस में 5D इधर 16, तो 2 उधर क्या हो जाएगा डिवाइड करेगा बेटा, तो इक्वेशन बनी A प्लस 5D इज इक्वल टू 8, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बेटा। फिर नेक्स्ट आगे कितनी दे रखी है इसने 24 दे रखा, भाई हमने 16 गलत यूज किया भाई, कितना है 24 है बेटा 24 24, यहाँ भी 24, तो यहाँ से कितना बच जाएगा, तो कितना बचा बेटा 12, फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है। नेक्स्ट में देखो बेटा इसने कहा 6 और 10 टर्म का सम 44 है, कौन सी बेटा 6 और 10 टर्म का सम कितना है 44, तो ये 6 को लिखेंगे A प्लस 5D, और ये हो जाएगा A प्लस 9D इक्वल टू 44, तो कितना आएगा भाई यहाँ से वही 2A प्लस में 14 D इज इक्वल टू 44, तो 2 कॉमन निकाल दो बेटा, तो बचेगा A प्लस में 7D इज इक्वल टू 44, तो A प्लस में 7D इज इक्वल टू क्या आएगा 22, दोनों इक्वेशन आ चुकी है, शिफ्ट कर दो भाई इसके नीचे, तो A प्लस में 5D इज इक्वल टू 12, इक्वेशन फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा, साइन चेंज, तो साइन चेंज करेंगे तो क्या आएगा भाई यहाँ से A कैंसिल, कितना बचा 2D, तो कितना बचेगा यहाँ से 10, तो D कितना है बेटा 5, यानी D की वैल्यू में यहाँ पे मिल चुकी है, वो कितनी आई हमारे पास 5 आई बेटा। अब 5 किस में पुट कर दें, फर्स्ट में ही पुट कर देते हैं, तो इक्वेशन क्या आएगी A 5 रखेंगे तो कितना आएगा 25 इज इक्वल टू 12, तो A कितना है बेटा 12 में से 25 माइनस कर दो, तो कितना आएगा माइनस का 13, A की वैल्यू क्या मिली -13, तो यहाँ देखो बेटा A की वैल्यू क्या मिली -13, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म निकालनी भाई, 3 टर्म क्या आएगी, फर्स्ट तो आए बेटा 13 माइनस का D है ना, फिर प्लस करो कितना आएगा माइनस का 8, फिर माइनस का 3, ठीक है, फिर क्या आएगा बेटा माइनस करेंगे -3 में, यानी इसमें चलते चलो आगे 8 5 5 ऐड करें ना, फिर प्लस का 2 आ जाएगा बेटा, तो ये आपके पे हमें 3 टर्म पूछी थी, तो 3 टर्म क्या हमारे पास -13 -8 और 3, यहाँ पे हमारा
क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका बेटा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में कहता है भाई सुब्बाराव है स्टार्टेड वर्क, भाई उसने काम स्टार्ट किया तो उसकी सैलरी थी बेटा कब 1995 में, वो कितनी थी 5000 रुपीज थी। ठीक है भाई, पर ईयर उसका इंक्रीमेंट हुआ बेटा, इंक्रीमेंट कितना मिला उसको पर ईयर 200 रुपीज। तो ये कहता है इन विच ईयर, कौन से साल में उसकी इनकम कितनी हो जाएगी 7000। तो ये 7000 तो किसकी टर्म होगी ए एन की बेटा, और ए क्या हो गया आपका 5000, और जो डी है वो क्या हो गया, तो किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, एन की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। देखो भाई 19 क्वेश्चन में क्या कहा, ए हमारे पास है बेटा, सारी चीजें आपको दे रखी है, एन की वैल्यू निकालनी है तो डायरेक्ट फार्मूले रखो, ए एन कितना है हमारा 7000, ठीक है, इक्वल टू ए कितना बेटा 5000, प्लस में एन मेरे को नहीं पता है, प्लस में एन -1, और डी कितना बेटा 200। तो 5000 कम कर दो 7 में से तो कितना बचेगा 2000, उधर क्या है डिवाइड में, तो इधर क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई से, किधर आ जाए बेटा डिवाइड में, इधर बचा n-1, तो कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 10, और 1 इधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी 10 + 1 तो कितना बचा 11। तो जो n की वैल्यू है बेटा, यानी कितने साल में 11 ईयर में, तो उसकी जो सैलरी बन जाएगी वो क्या बन जाएगी 7000 हो जाएगी। ठीक है, अब आता है लास्ट क्वेश्चन बेटा, इसी मेथड पे क्वेश्चन नंबर 20। इसने कहा भाई रामकली सेव कितने 5 रुपए कब फर्स्ट वीक में बेटा ईयर के, कहता है इंक्रीज, वो धीरे धीरे सेविंग कर रही है भाई, वीकली सेविंग उसने कितना किया भाई इतने, नेक्स्ट वीक मतलब वीक में इतना किया बेटा वीकली सेविंग ये है। तो ये कहता है अब ए तो क्या गया बेटा हमारे पास 5 हो गया, सेव कितना करिए सेम करिए वीकली, वो कितना है 1.75 करिए बेटा, ठीक है ना। तो इसने कहा अब कितने वीक में उसकी जो सेविंग है वो क्या हो जाए 20.75, यानी ए एन की वैल्यू में दे रखी है। लास्ट क्वेश्चन बेटा तो ध्यान से देखो, ठीक है, एक्सरसाइज यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो ए एन कितना था 20.75, ठीक है, इक्वल टू ए कितना बेटा 5 है, और डी n-1, और डी कितना है 1.75 है बेटा, ये हमारे पास डी है। तो इसमें से माइनस करो कितना 5, तो कितना आएगा 15.75 ये आएगा बेटा, और डिवाइड कर दो किससे 175 से। अब देखो बेटा, तो जब डिवाइड करेंगे पॉइंट रिमूव कर दो तो ऊपर तो कितना आएगा 100, 2 के बाद पॉइंट है बेटा 17.5 में, ठीक है, और इधर भी 2 के बाद, तो दोनों की क्या हो जाएगी कैंसिल, पॉइंट रिमूव करोगे तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होके केवल यही बचेगा हमारे पास, वो नंबर क्या बचा भी ना 20.75। देखो बेटा तो ये बचा था 1575, पॉइंट रिमूव हो गई, अपॉन में 175 इज इक्वल टू बचा n-1, जो डिवाइड करेंगे 175 9 जा पे क्या हो रहा है बेटा कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, और इसमें फिर 1 क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो जो n की वैल्यू हमें मिली बेटा वो क्या मिली 9 + 1 होके क्या आया 10, यानी कितने वीक में 10 वीक में वो क्या करेगा सेविंग करेगी बेटा, वो बच्ची कितनी करेगी 20.75। ठीक है बेटा, थैंक यू टू ओवरऑल फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। बेटा हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक भी करो बेटा, और कमेंट भी करो, ठीक है। अब कहीं आपको समझ ना आता है तो कमेंट में ज़रूर बताया करो बेटा, ठीक है बेटा, थैंक यू।